हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यस्टरडे हमने जो किया था वो किया था न्यूटन फॉरवर्ड मेथड, राइट। उसकी हमने एक डेरिवेशन करी थी कि कैसे वो फार्मूला फाइंड आउट किया आता है। अब मैंने आपको कल वाली क्लास में जो हमने किया था उसमें हमने बताया था कि जो न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन होता है उसके अंदर जो हम उस मेथड को किस लिए यूज़ करते हैं, जो हम वैल्यू फाइंड करते हैं एफ ऑफ एक्स की, वो बिगनिंग पे होती है। जो तुम्हें टेबल दी होती है ना, तो उसमें तुम्हें जो वैल्यू फाइंड करने के लिए दी जाती है वो हमेशा स्टार्टिंग में ही दी जाती है, ऊपर ऊपर साइड दी जाएगी। बट अगर हमें कोई एंडिंग की वैल्यू फाइंड करने के लिए देते हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं, बैकवर्ड इंटरपोलेशन का, राइट। तो देखो आज जो हम करने जा रहे हैं, हम करेंगे न्यूटन जॉर्जरी फार्मूला फॉर बैकवर्ड इंटरपोलेशन, ठीक है। अब देखो जब बात ही बैकवर्ड की हो रही है तो इसका मतलब हमें नीचे से चल रहा है, राइट। तो उस टाइम जब हमने लिया था तो हमने पहली वाली ली थी ए, फिर ए प्लस है। जब हम लोग न्यूटन उसमें ले रहे थे फॉरवर्ड में, तो हम लोग क्या लेके चल रहे थे, ए प्लस एच, राइट, ए प्लस 2h सो ऑन, राइट। बट अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग क्या लेके चल रहे हैं, यहाँ हम लोग जो कर रहे हैं, हम लोग लेके चल रहे हैं न्यूटन बैकवर्ड। तो बैकवर्ड में क्या होगा, बैकवर्ड में मैंने तुम्हें पहले बताया कि लास्ट से वैल्यू लेके चलेंगे। अब लास्ट से लेके चलेंगे तो यहाँ पे ए से स्टार्ट नहीं होगा, यहाँ पे किससे होगा, ए प्लस एन एच, ए प्लस एन माइनस 1h, ए प्लस एन माइनस 2h, ठीक है, सो ऑन। ऐसे यहाँ पे वैल्यूज़ चलेगी इसके अंदर। तो अब देखो, अब हम स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया कि क्योंकि ए प्लस एन एच क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे जो वैल्यूज़ लेनी है ना वो एंडिंग में फाइंड करनी है टेबल की। तो एंडिंग में टर्म तो एन एच होगी ना, लास्ट टर्म, फिर उससे कम n-1, फिर n-2 सो ऑन, राइट। सो लेट्स सी नाउ। देखो क्या बोला है इसके अंदर कि y इक्वल्स टू में एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, किसका, x का। जहाँ पे हमने जो वैल्यू एज्यूम करी है वो क्या की है, y इक्वल्स टू में एफ ऑफ एक्स है ना। अब जो हम वैल्यू निकालेंगे वो हम एफ ऑफ एक्स की निकालेंगे, तो मतलब x की जगह वैल्यू पुट करेंगे। तो x क्या होगा, a प्लस एन एच, राइट, और a प्लस एन माइनस 1h, राइट। सो एन ऐसे चलती जाएगी, हमारे पास जो वैल्यू आएगी आगे, राइट। तो देखो इसके अंदर भी अब हमने जो वैल्यूज़ फाइंड करी है वो हमें किसके लिए करनी है, ए प्लस एन एच वगैरह। तो यहाँ पे जो x होगा वो क्या होगा, ए प्लस एन एच, ए प्लस में एन माइनस 1h, ए प्लस में एन माइनस 2h, ए प्लस में एन माइनस 3h, सो ऑन। तो जब लास्ट टर्म इसमें आएगी वो क्या आएगी, ए आएगी। वहाँ पे लास्ट टाइम आ रही थी ए प्लस एन एच, तो यहाँ उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे लास्ट टाइम क्या आएगी तुम्हारे पास, ए आएगी, राइट। अब हमारे पास जो गिवन है वो कितनी टर्म्स हैं, n+1 है, राइट। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें एक पॉलिनोमियल लेना है nth डिग्री का, और एज्यूम कर कि जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स है वो पॉलिनोमियल है इन एक्स में, किस में है, एक्स में। कितने डिग्री का, n डिग्री का। वहाँ पे भी पॉलिनोमियल तो n डिग्री का था, उसमें कोई चेंज नहीं था, सिर्फ चेंज हमारे टर्म्स में आएगा। यहाँ पे क्या है कि जो एफ ऑफ एक्स है वो क्या है, a0 प्लस a1 एक्स माइनस में a प्लस एन एच प्लस a2 एक्स माइनस में a प्लस एन एच। यहाँ पे ना n-1h आएगा, पहली वाली टर्म में a प्लस एन एच आ गया, अब n-1 फिर n-2 एंड सो ऑन, राइट। तो लास्ट हमारी टर्म कहाँ पे ख़त्म होगी, a प्लस एन एच पे ख़त्म हो जाएगी, राइट। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखो अपनी कांस्टेंट, हमने उसमें क्या किया था फॉरवर्ड में कि जब हमने ये अपना ये लाइट कर लिया था nth डिग्री का पॉलिनोमियल, वहाँ पे किससे स्टार्ट था, a0 से प्लस a1, e प्लस में x माइनस a है ना, प्लस में a2 x माइनस में ए एच, एक्स प्लस में x माइनस में a, फिर उसके बाद क्या था तुम्हारे पास x माइनस पे a प्लस एच, राइट। यही था ना, एक बार दोबारा लिख देते हैं, रुको। क्या था, a x माइनस में a प्लस में a2 में क्या था, x माइनस में a, x माइनस में a प्लस एच, यही था ना। तो देखो यहाँ पे भी तुम्हारे पास सेम ही टर्म है, सिर्फ क्या करना है तुम्हें, n-1 करना है। देखो मैंने बोला था ना यहाँ पे n-1 आएगा, वो लिखा हुआ है, हमने ध्यान नहीं दिया, सॉरी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ये n-1, और साथ में पहली वाली टर्म तो आती है, सिमिलरली पहली टर्म, फिर दूसरी टर्म, फिर तीसरी टर्म, सो ऑन। लास्ट टर्म क्या हुई है हमारे पास, x माइनस a प्लस एच, ठीक है। अब क्या करना है, हमें सारे कॉन्स्टेंट की वैल्यूज़ को फाइंड करना है, सेम जैसे हमने फॉरवर्ड में किया था। तो हमने क्या किया, a0, a1, a2, an सारे कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने x को क्या पुट किया, पहले एक बार a प्लस एन एच पुट करेंगे, फिर a प्लस एन माइनस एच, फिर a प्लस एन माइनस 2h, ऐसे सो ऑन पुट करते जाएंगे। तो पुट करो x की जगह a प्लस एन एच, तो हमारे पास जो f ऑफ a प्लस
NH की वैल्यू होगी वो क्या होगी, देखो जब हम A प्लस NH पुट करेंगे तो यहाँ पे A प्लस NH प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, तो ये कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली ये भी कैंसिल, तो सारी टर्म कैंसिल, सिर्फ बचेगा क्या, A नोट बचेगा। तो मेरे पास एफ ऑफ A नोट प्लस एच की A प्लस NH की वैल्यू क्या आ गई, A नोट आ गई, राइट। अब क्या निकालनी है, A1 की वैल्यू निकालनी है। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है A प्लस में किसकी, n-1h की। तो अब हम क्या पुट करेंगे, x की जगह हम लोग पुट करेंगे x की जगह A प्लस में n-1h, राइट। यहाँ पे हमने ये ऊपर ही लगा रखा है तो इसको लेके चलेंगे ताकि साइन का कोई वो ना हो, ठीक है। तो अब देखो क्या करना पड़ेगा, जब तुम पुट करोगे तो मैंने कल भी बताया था, अब यहाँ पे क्या बचेगी, जब हम A प्लस n-1 करते हैं तो पीछे की सारी टर्म तो ज़ीरो हो जाएगी, सिर्फ क्या बचेगी, A नोट और A1 वाली बचेगी। तो देखो पहले क्या बचेगी, A नोट प्लस में A1, क्या पुट करना है, A प्लस में n-1h। तो देखो A प्लस में n-1h माइनस में A प्लस में NH, तो ये और ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, n-1h, तो एक NH हो जाएगा, एक माइनस H हो जाएगा, और ये प्लस NH है तो प्लस H और माइनस H तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ओनली माइनस H, जो यहाँ से हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ये वाली जो टर्म है ना, इसको एक बार हम खाली इस टर्म को लिख के देखते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ आए कि हम लोग लिख क्या रहे हैं। तो देखो अगर हम खाली टर्म को लिखें तो हमारे पास अंदर क्या है, A प्लस में n-1 H माइनस में A, ये भी हो जाएगा माइनस NH। जब हम इसको खोलेंगे, जो ऊपर वाला बार है ना, जब इसको खोलोगे तो क्या आएगा अंदर, A प्लस में NH माइनस में H माइनस में A माइनस में H, तो प्लस A माइनस A से कैंसिल, प्लस NH माइनस NH से कैंसिल, बचा क्या, ओनली माइनस H, ठीक है। और आगे हमारा कांस्टेंट क्या चल रहा था, A1, तो मेरे पास क्या आ गई, एक A नोट तो आगे था इसके साथ, अब एक आ गया हमारे पास A1 माइनस H। अब नेक्स्ट वाली में टर्म में जब आप डालोगे तो देखो सारी कैंसिल हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा, सब कट कुट आके क्या मिल जाएगा आपको, ज़ीरो मिल जाएगा, ठीक है। क्यों मिल जाएगा ज़ीरो, देखो उसका रीज़न यही है ज़ीरो मिलने का, क्योंकि आपके पास यहाँ पे ऑलरेडी ये वाली टर्म प्रेजेंट है जब, और ये वाली टर्म किस में है, ये माइनस में है, और आप प्लस में पुट कर रहे हो ये वाली टर्म, तो प्लस माइनस आपस में दोनों कैंसिल हो जाएगी, ये इससे कैंसिल हो जाएगी इस वाली से, ठीक है। ये माइनस n मिलेगा आपको, माइनस A माइनस n प्लस 1, तो ये सब कैंसिल हो जाएगी, प्लस 1 मतलब प्लस H, तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल, तो आगे की सारी टर्म तुम्हें क्या देगा, ज़ीरो देगा, ठीक है। इसलिए आगे वाली टर्म्स नहीं लिखते हैं हम लोग, क्योंकि उसमें वो टर्म खुद ही प्रेजेंट है। अब जब उस टर्म को हम किसी टर्म में से माइनस करेंगे तो ज़ीरो ही देगा ना, और सब आपस में सारी चीज़ मल्टीप्लाई में, तो एक ज़ीरो तो मतलब ओवरऑल पूरी टर्म ही ज़ीरो हो जाएगी, राइट। सिमिलरली अब किसकी वैल्यू निकालोगे, अभी देखो A नोट की हम यहाँ तक तो वैल्यू हमें मिल गई कि हमें मिला A नोट और माइनस में A1H, ठीक है। अब A नोट की वैल्यू क्या है, A नोट की वैल्यू तो हमारे पास थी एफ ऑफ A प्लस में NH, राइट, यही थी ना। माइनस में A1 की वैल्यू निकालनी है। अब A1 की वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो हमें माइनस में A1H तो ऐसे ही दिया हुआ है, ठीक है। अब जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इक्वल्स टू में क्या है, किसकी वैल्यू लेके चल रहे हो, इक्वल्स टू में हम लोग लेके चल रहे हैं एफ ऑफ A प्लस में n-1h, ये लेके चल रहे हैं ना हम लोग। तो अब यहाँ से अगर मैं A1 की वैल्यू निकालूंगी तो मेरे पास क्या आएगी, देखो ये वाली टर्म माइनस में, इसको इधर लेके जाओ तो हमारे पास क्या आएगा, एफ ऑफ A प्लस में NH, ठीक है, A प्लस में NH, और ये वाली टर्म इधर आएगी तो माइनस में एफ ऑफ A प्लस में n-1h, राइट। और यहाँ पे इसके साथ A1 के साथ H था तो ये H इसके अपॉन में आ जाएगा, राइट। अब क्या करना है, मैंने कल भी बताया था कि जब हम लोग माइनस करते हैं, मतलब एफ ऑफ A प्लस H माइनस में एफ ऑफ A करते हैं तो डेल एफ ऑफ A होता है, पर इसमें कहाँ चल रहे हैं हम लोग, बड़े से छोटे में चल रहे हैं, A प्लस NH में से माइनस कर रहे हैं, तो जो यहाँ पे हमारे पास डेल आएगा वो एक तो उल्टा आएगा। पहले आप लोग सीधा ट्रायंगल लेते थे फॉरवर्ड के लिए, इसके लिए क्या लोगे, उल्टा ट्रायंगल बैकवर्ड के लिए, और ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जो हमारी पहली वाली टर्म है वो किसके इक्वल होती थी, जो लास्ट वाली टर्म दी हुई थी, वहाँ पे हम इस वाली टर्म में डेल को लिखते थे, पर यहाँ पे किस में लिखेंगे, इस वाली में, तो ये किसके इक्वल हो जाएगी, ये हो जाएगी तुम्हारी एफ ऑफ A प्लस NH की, ठीक है, डेल एफ ऑफ A प्लस NH, अपॉन में क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। क्लियर, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा।
नेक्स्ट देखो, अब क्या करेंगे, अब किसकी वैल्यू निकालनी है, A2 की निकालनी है। तो A2 की भी सिमिलर वे में ऐसी वैल्यू निकालेंगे। जब आप A2 की निकालोगे आपके पास 3 टर्म्स आएगी, एक A0 आएगी, एक A1 आएगी और क्या आएगी, एक A2 आएगी। ठीक है, ये 3 आएगी और बाकी A3 के बाद जितनी भी टर्म है वो सब क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। पर अब इस सब में बचेगा क्या, वो देखो, वो हम देखते हैं। देखो, जब हमने AN-2H लिया तो A0 आया, A1 के साथ -2H और इसके साथ क्या आ गया, -+2H का स्क्वायर। ठीक है, तो सिमिलरली अब आपके पास A1 की वैल्यू है तो वहाँ A1 की वैल्यू पुट कर देना, है ना। A0 की वैल्यू आपके पास है ही, राइट। अब तुम्हें किसकी निकालनी है, A2 की निकालनी है। तो हम लोग A2 को इधर साइड ले जाएंगे, बाकी सारी टर्म्स इस साइड ले जाएंगे। ये तो है ही, नॉर्मल टर्म उधर क्या आएगी, A0 की वैल्यू क्या आती है, A+NH। A1 की क्या आई, डेल एफ ऑफ A+NH, राइट। अब डेल को अगर हम खोलना चाहे तो हम डेल को खोल सकते हैं ना। डेल किसके इक्वल था, इस वाली पूरी टर्म के इक्वल था। तो यहाँ पे मैंने H के इक्वल नहीं, खाली ऊपर वाली टर्म के, ठीक है, खाली ऊपर वाली टर्म की, तो मैंने यहाँ पे ये वाली टर्म देखो खोल दी। ठीक है, अब खोलने के बाद क्या होगा, देखो ये क्या था, 2f ऑफ A+H। एक आगे तुम्हारे पास दे रखा है f ऑफ A+NH और एक तुम्हें मिल रहा है प्लस में 2f ऑफ A+NH। इसे सॉल्व करोगे तो 2 में से बन जाएगा तो एक ही तो बचेगा, राइट। तो देखो यहाँ पे वो एक आ गया। ठीक है, अब क्या था, f ऑफ A प्लस n माइनस में 2h और यहाँ से क्या आ रहा था, 2f ऑफ A प्लस n माइनस 2h। तो जब 2f ऑफ A प्लस n माइनस h है और ये वाला जो n माइनस h है ये यहाँ पे आ गया आपका। ठीक है, इसे खोलोगे तो ये क्या खुलेगा, 2f ऑफ A प्लस n माइनस h। अब इस 2f ऑफ A प्लस माइनस h को कैसे लिख सकती हूँ, माइनस का 2 आ रहा है तो मैं इसको हाफ में डिवाइड कर दूँ, ऐसे कर दूँ, माइनस f ऑफ A प्लस n माइनस 1h, फिर दोबारा से माइनस f ऑफ n माइनस h। माइनस माइनस क्या होंगे, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ तो माइनस माइनस क्या देगा मुझे, देखो क्या देगा, -2f A प्लस में n माइनस 1h, यही देगा, -1 है। ठीक है, इसको एक बार करेक्ट कर देते, -1h। ठीक है, ये देगा। तो देखो इस वाली टर्म को यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, देखो ये ऊपर का रब करके बताते हैं। देखो इस वाली टर्म को, ये वाली जो टर्म है ना, ये वाली 2f ऑफ A n प्लस -1, इसको मैंने एक यहाँ ब्रेक कर दिया, एक यहाँ ब्रेक कर दिया, एक को A प्लस NH के साथ ले लिया और एक को A प्लस n माइनस 2h के साथ ले लिया। क्लियर, आई होप जितना भी मैंने आपको बढ़ाया आपको वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब क्या करना है, देखो यहाँ तक क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट देखो क्या करना है, यहाँ तक हो गया ना। अब देखो यहाँ पे मुझे क्या मिला, ये किसका फॉर्मूला होता है, डेल एफ ऑफ A प्लस NH का, जो आगे वाली टर्म है ये किसके इक्वल होता है, डेल एफ ऑफ A प्लस n माइनस H के हो। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया डेल एफ ऑफ A प्लस NH माइनस में डेल एफ ऑफ A प्लस n माइनस NH। अब ये दोनों डेल, इनका फॉर्मूला क्या होता है, ये किस में चेंज हो जाएगा, जब हमारे पास सिंपल आता है तो हम एक डेल यूज़ करते हैं जिसके आगे एक भी डेल नहीं होता। पर अगर किसी टर्म के आगे, दोनों टर्म के आगे डेल आ रहा है तो हम क्या यूज़ करेंगे, डेल का स्क्वायर। तो ये हो गया डेल का स्क्वायर एफ ऑफ A प्लस NH, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, हो गया। यहाँ से अब तुम्हारे पास A2 की वैल्यू भी आ गई। तो देखो देखना जरा गौर से, A0 की वैल्यू ये आई, A1 की ये आई और A2 की आई, तो क्या डिफरेंस दिख रहा है, जब A1 निकाला था तो एक डेल आ रहा था, H की पावर भी 1 आ रही थी। ठीक है, जब A2 निकाला तो 2, तो डेल की पावर भी 2 और नीचे भी H की पावर 2, साथ में 2 ही फैक्टोरियल आ रहा है। सिमिलरली जब 3 के लिए निकालोगे तो डेल की पावर भी 3, नीचे भी 3 फैक्टोरियल, H की पावर भी क्यूब, बाकी तो सेम ही रहना है, एफ ऑफ A प्लस में NH, राइट। सो ऑन करते जाएंगे तो लास्ट में क्या मिलेगा, जब AN निकालेंगे डेल n एफ ऑफ A प्लस NH अपॉन में क्या आएगा, H की पावर n और इनटू में n फैक्टोरियल, राइट। तो देखो यहाँ तक हो गया। अब ये इन सब की कांस्टेंट की वैल्यूज़ आपके पास आ गई। तो पिछली बार भी क्या किया था, जो हम पॉलिनोमियल लेके चलते हैं इस वाले में अपनी कांस्टेंट की वैल्यू को पुट कर देते हैं, राइट। तो देखो सारे कांस्टेंट की वैल्यू पुट करोगे तो पहले A0 की वैल्यू क्या आ रही थी, A प्लस NH, राइट। दूसरे की क्या आई थी, डेल एफ ऑफ A प्लस NH अपॉन में H, और उसके आगे टर्म क्या दे रखी थी, ये तो A1 की वैल्यू थी ना, A1 के साथ ये टर्म जो थी ऐसी की ऐसी रहेगी, रिमेन, ये चेंज नहीं होगी। सिमिलरली ये दोनों टर्म सेम रहेगी, यहाँ पे A2 की वैल्यू पुट कर दी, सो ऑन ये सेम रहेगी, और नीचे वाले में किसकी वैल्यू पुट कर दी, डेल n की वैल्यू। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर है।
इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूटन जॉर्जरी फॉर्मूला फॉर बैकवर्ड इंटरपोलेशन, राइट। अब क्या करना है, जैसे वहाँ पे हम लोगों ने एंड के लिए कि कैसे वैल्यूज़ निकालेंगे, उसके लिए हमने एक यू लेट किया था, जहाँ पे हमने क्या लिया था, x माइनस ए अपॉन में एच, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या थी, ए थी, इसलिए हमने एक्स माइनस ए अपॉन एच लिया था। पर यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है ये क्या है, ए प्लस में एन एच, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक्स माइनस में ए प्लस एन एच अपॉन में एच, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, यू की, ठीक है। अब यहाँ से u की वैल्यू तो तुमने ले ली, अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, किसकी वैल्यू निकालनी होती थी, x की, ताकि हमें ईजिली फॉर्मूला मिल जाए जो हम ऑलवेज यूज़ करें। तो x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से a प्लस में एन एच प्लस में यू एच, यही आएगी ना, इस h को यहाँ ले जाएंगे मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो वहाँ से ये वैल्यू आ गई और यहाँ से हमें ये वैल्यू मिल गई, राइट। अब क्या करना था, x क्या है, वेरिएबल की वैल्यू है, जिसमें जो वैल्यू ऑफ फंक्शन है वो हमें इंटरपोलेट करना है। तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आ गई a प्लस एन एच प्लस यू एच, मैं यहाँ से x माइनस ए प्लस एन एच की वैल्यू निकाल सकती हूँ, क्या मिलेगी, यू एच। सिमिलरली जब मैं x माइनस ए प्लस में n माइनस वन एच की वैल्यू निकालूंगी तो क्या होगी, u प्लस में वन एच, क्या होगी, u प्लस वन एच हो जाएगी, ठीक है। ये पूरे पे बार है तो हमने इसको क्या लेट कर लिया, u प्लस वन एन एच, क्योंकि वहाँ पे माइनस वन है तो हमने यहाँ पे प्लस वन कर लिया। सिमिलरली जब एन एच वाली वैल्यू को निकालोगे, जब हमारे पास x माइनस ए प्लस एच होगा ओनली, और कुछ नहीं, खाली a प्लस एच, तो वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा, देखो यहाँ पे खाली वन है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, u प्लस में ए एच है, n टर्म में जा रहे तो क्या होगी, n माइनस वन एच, राइट। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, जब हमारे पास लास्ट टर्म है x माइनस ए प्लस एच। देखो सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस क्या है, जब हम लोग फॉरवर्ड में ले रहे थे हम लेके चल रहे थे u माइनस वन एच, है ना, u माइनस टू एच, सोन, ठीक है। यहाँ पे क्या लेके चल रहे हैं, ये बैकवर्ड का है, तो यहाँ पे क्या होगा, u प्लस वन, u प्लस टू, u प्लस थ्री, u प्लस एन माइनस वन, क्योंकि लास्ट हमारे पास क्या है, n माइनस वन, तो u प्लस एन माइनस वन, राइट। अब ये किसकी वैल्यू निकली तुम्हारे पास, सारी जो आगे x वाली टर्म सारी थी। देखो अगर हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो ये टर्म आपको बहुत डिफिकल्ट पड़ेगी, इसी को हमने खाली सेपरेट कर दिया, किससे, यहाँ पे क्या था, एफ ऑफ एक्स था ना, तो एक्स की जगह क्या वैल्यू थी, ये थी a प्लस एन एच प्लस यू एच, तो ये पुट कर दी इस वाली इक्वेशन में, ठीक है। अब इस वाली इक्वेशन में वैल्यू पुट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये जो गिवन इक्वेशन अब जो हमने मतलब लाया था ना, जो फॉर्मूला फाइंड किया था, उसमें अब हम वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या था, एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मतलब एक्स की वैल्यू, एक्स क्या था, ये था, यहाँ मैंने ये वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। अब क्या दे रखा है, a प्लस एन एच, तो ये तो ऐसे ही रहा, x माइनस ए प्लस एन एच, इसकी वैल्यू क्या आई थी, यू एच, यहाँ पुट कर दी मैंने u और h क्या था, h अगर तुम पुट करोगे तो ऊपर भी h है नीचे भी h है, कैंसिल हो जाएगा, है ना, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर हम इस वाले की जगह पुट कर रहे हैं तो u, इस वाले की जगह हमने क्या पुट किया, u h, और साथ में क्या था, डेल एफ ऑफ ए प्लस में एन एच अपॉन में एच, तो ये एच कैंसिल हो गया ना, तो इसलिए क्या बचा, ओनली यू डेल एफ ऑफ ए प्लस में एन एच, राइट। सिमिलरली जब सेकेंड वाले टर्म पे तुम वैल्यू पुट करोगे तो किसकी पुट करनी है, ए प्लस में एन माइनस वन एन एच की हो गई, अब क्या पुट करनी है, ए प्लस एन एच की और एन माइनस वन एच की। तो देखो यहाँ पे भी हमें क्या मिल रहा है, ए प्लस एन एच की पुट करोगे तो क्या मिलेगा, यू एच, ठीक है, और नेक्स्ट वाले को क्या मिलेगा, यू प्लस वन, एक डबल यू प्लस वन एच, ठीक है, अपॉन में क्या है, एच का स्क्वायर, ये एच कैंसिल हो गया, बाकी की जो टर्म है वो तो साथ में आई गया है कि साथ में क्या है, 2 फैक्टोरियल, तो क्या बची यहाँ पे टर्म, ओनली यू प्लस वन, साथ में डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए प्लस एन एच अपॉन में 2 फैक्टोरियल, यही बचा है ना। तो देखो यही आ रहा है तुम्हारा नीचे इस वाली टर्म में, देखो ये सेकंड टर्म यही आ रही है ना, एच कैंसिल हो गया, अब मतलब इन सब में से एच कैंसिल होता जाएगा और सेम टर्म आती रहेगी। ऐसे अगर हम एन के लिए करेंगे तो क्या मिलेगी, यू प्लस वन, यू प्लस टू, यू प्लस थ्री, सोन यू प्लस एन माइनस वन, क्योंकि लास्ट टर्म एन माइनस वन होगी, और फिर डेल एन एफ ऑफ ए प्लस एन एच अपॉन में एन फैक्टोरियल, आगे वाली टर्म यू प्लस वन, यू प्लस टू,
सो ऑन u प्लस n माइनस 1, ठीक है, ये वाली टर्म आ जाएगी। समझ आया? तो देखो इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूटन जॉर्जरी फॉर्मूला फॉर बैकवर्ड इंटरपोलेशन, ठीक है। अब जब हम नेट और या फिर गेट को क्लियर करते हैं तो उसमें हमसे बोला जाता है कि भाई एरर फाइंड करो। तो जब हम न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन में एरर फाइंड करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास ई एन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू में यू माइनस 1 u माइनस 2 सो ऑन u माइनस एन, क्योंकि वहाँ पे माइनस में सारी टर्म्स होती है। साथ में क्या होता है, साथ में इसके मल्टीप्लाई में क्या होता है, h की पावर n प्लस 1 इंटू में f n प्लस 1 ज़ाई अपॉन में n प्लस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। ये नेट वाले बच्चों के लिए होता है या फिर जो गेट करते हैं उनके लिए एरर पूछा जाता है तो उनके लिए यूज़फुल फार्मूला है, ठीक है। बट अभी जो MDU से या फिर जो भी KU वगैरह जो कॉलेज में BSc में ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उनके लिए ये एरर का फॉर्मूला यूज़ नहीं होता है, उनसे ये नहीं पूछा जाता है, पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। सिमिलरली अगर हमें बैकवर्ड का निकालना होता है, बैकवर्ड में क्या होता है, सिर्फ एक ही चेंज आता है, क्या वहाँ पे u माइनस लिख रहे थे ना, यहाँ पे u प्लस 1 u प्लस 2 है ना, सो ऑन u प्लस n, और बाकी सेम ही रहेगा h n प्लस 1 f n प्लस 1 साथ में ज़ाई अपॉन में n प्लस 1 का फैक्टोरियल। क्लियर? तो आई होप पापा आज हमने जो जो फॉर्मूला पढ़ा, एक हमने बैकवर्ड का ही पढ़ा है, कल हमने फॉरवर्ड का पढ़ा था, और उसमें हम कैसे यू लेट करते हैं, कैसे अपने फॉर्मूले को शॉर्ट फॉर्म में बनाते हैं, वो आपको क्लियर हुआ होगा, राइट। सो आई होप आज के लिए इतना ही बहुत है। कल हम जो करेंगे वो हम एग्जाम्पल्स करेंगे, ठीक है। तो देखो न्यू बैकवर्ड के लिए क्या होता है, आपको एंडिंग के लिए जब हमें एंडिंग पे वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है तब हम बैकवर्ड फॉर्मूले को यूज़ करते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल देखना चाहो तो देख सकते हो। देखो द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स दिस आर गिवन बाय, आपको ये वैल्यूज़ गिवन है, क्या कहाँ पे फाइंड करनी है वैल्यू, 2.3। तो 2.3 तो यहीं आ रहा है बीच में कहीं 2 के बाद, राइट। तो ये तो स्टार्टिंग में ही है, तो कौन सा लगेगा, फॉरवर्ड लगेगा। अब फॉरवर्ड के लिए हमें यू लेना होता है। यू क्या होता है, x माइनस ए अपॉन एच। ए क्या होता है, ए वो नियर पॉइंट होता है जो हमारे जिस पे हमें वैल्यू फाइंड करनी है उससे जो पहले आता है। तो 2.3 से पहले क्या आ रहा है, 2, स्टार्टिंग पॉइंट ए यही है ना, तो ए की वैल्यू क्या आ गई, 2। अब एच क्या होता है, डिफरेंस होता है, ठीक है। एच क्या होता है, हमारे पास डिफरेंस होता है। तो जो हमें टेबल में जो डाटा गिवन है, जो हमारे पास एक्स की वैल्यू गिवन है, उसके बीच का डिफरेंस कितना है, x मतलब ये तो क्या है, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 4 1, 6 माइनस 5 1। तो यहाँ पे h क्या हो गया, 1, क्योंकि इक्वली स्पेस्ड होते हैं, तो h क्या आ गई हमारे पास, 1। और जो हमें वैल्यू फाइंड करनी है दैट इज कॉल्ड x, वो क्या है, 2.3। कहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है, जब हमारा x क्या होगा, 2.3। तो सारी वैल्यू हो गई, x 2.3 आ गया, a 2 आ गया, h हमारे पास 1 आ गया। तो हम u निकाल सकते हैं, u क्या होता है, x माइनस a, मतलब कि 2.3 माइनस 2 अपॉन में h क्या है, 1। तो यहाँ से मुझे क्या मिला, 0.3, राइट। तो u अब मुझे मिल गया 0.3, ठीक है। अब अपना फॉर्मूला यूज़ करो। फॉर्मूला क्या बोलता है, फॉर्मूला हमारे पास बोलता है कि u, यही बोलता है ना, देखो पहले हमारे पास f ऑफ a प्लस में u डेल f ऑफ a अपॉन में 1 फैक्टोरियल प्लस में u माइनस 1 डेल स्क्वायर f ऑफ a, इसको नीचे लिख देते हैं, देखो डेल, सॉरी ये वाला डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए अपॉन में 2 फैक्टोरियल, है ना। और नेक्स्ट जितनी हमारे पास टर्म होगी, अब हमारे पास यहाँ पे कितना डिफरेंस निकल रहा है, डेल 3 तक निकल रहा है। लास्ट देखो, ये लास्ट डिफरेंस 3 तक है ना, ये वाला देखो, ये वाला डिफरेंस देखते हैं हम लोग, ये 3 तक है ना, तो मुझे 3 तक वैल्यू पुट करनी रहेगी। नेक्स्ट क्या होगी, यू माइनस 1 यू माइनस 2 अपॉन में 3 फैक्टोरियल डेल क्यूब एफ ऑफ ए, जिस पॉइंट पे हमें निकालना है, ठीक है। मतलब जो हमारा पॉइंट हमने ए लेट किया है वो 2 नियर पॉइंट, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया। अब आपके पास यू की वैल्यू तो आई गई, हमने ऊपर से निकाल ली, तो बस अब अपने फॉर्मूले रखते जो एफ ऑफ ए क्या था 2, तो मतलब एफ ऑफ 2 यू हमने निकाल लिया है। तो यहाँ पे डेल एफ ऑफ ए, मतलब डेल एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ ए, ये डेल है ना, इस डेल में ए की वैल्यू क्या है, मतलब पहली वैल्यू ए यहाँ पे 29 है, यहाँ पे 22 है, यहाँ 6 है, यहाँ 17 है, राइट। और यहाँ तो हमारे पास 2 ही था जो था, ठीक है। तो अब देखो
ये तो पुट की जरूरत है एफ ऑफ ए से, मतलब एफ ऑफ ए 17 हो गई, तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी होगी 17, राइट। तो यहाँ 17, फिर क्या आता है यू की वैल्यू क्या आती है 0.3 अपॉन 1 फैक्टोरियल डेल एफ ऑफ 2। तो डेल मतलब ये वाली वैल्यू, ये तो 29 आ गई, तो यहाँ हमने 29 पुट कर दिया। फिर सेम यू माइनस 1 यू की वैल्यू पुट करते जाओ, डेल स्क्वायर एफ ऑफ टी, डेल स्क्वायर मतलब 22, तो यहाँ हमने 22। फिर यू माइनस 1 यू माइनस 2 करेंगे, डेल क्यूब क्या है 6, तो यहाँ हमने वैल्यू कर दी 6। आगे कुछ नहीं करना, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, इसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो लास्ट ही आ जाएगा, ठीक है। बाकी कुछ नहीं है, फैक्टोरियल खोलना है, मल्टीप्लाई करनी है, एडिशन करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, राइट। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखोगे तो देखो ये आपको दे रखा है और इन्होंने इसमें भी फॉरवर्ड ही लगा रखा है, ठीक है। तो ये भी बैकवर्ड का नहीं है, ये भी फॉरवर्ड का है, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखें तो ये भी फॉरवर्ड का ही है, ठीक है। बैकवर्ड का होगा तो फिर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना इनफ है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं। और आई होप कि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।